सीबीएसई का ऑर्डर 39 का रूल 3 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो इंजेक्शन के आवेदन का 30 दिनों के भीतर निस्तारण करने की बात यहाँ पे कर रहा है कि जब भी कोई इंजेक्शन का एप्लीकेशन दायर किया जाएगा तो उसको 30 दिन के भीतर निस्तारण उसको सॉल्व करना होगा। अब कब करना होगा उसके बारे में ये एक्चुअली में बात करता है कि यदि न्यायालय ने विपक्ष अपोजिट पार्टी को पूर्व में नोटिस दिए बिना, यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस दिए बिना ही कोई टेम्पररी इंजेक्शन प्रदान कर दी है, तो कोर्ट को जितनी जल्दी हो सके 30 दिन के भीतर उस टेम्पररी इंजेक्शन वाले एप्लीकेशन को अंतिम रूप से निस्तारित करने का प्रयास करना होगा। अगर बाई चांस वो नहीं कर पाते हैं तो आपको उस रीजन लिखना होगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट समझना है, पूरा डिटेल में समझना है। ऐसे मैंने कुछ डाउट भी बताए हैं क्लियर करके, और 2 पॉइंट्स भी है जो कंफ्यूजन आपको दो माइंड में आ सकती है, वो कंफ्यूजन भी मैंने दूर की है, और जो कुछ ट्रैप हैं जो एग्जाम में आपको ट्रैप कर सकते हैं वो ट्रैप भी मैंने यहाँ पे दूर करे हैं। वो सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो में आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे टेम्परेरी इंजेक्शन जितने भी डाउट हो सकते हैं। बीच में से पढ़ोगे तो थोड़ा हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से समझते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपने वापस से आ चुके हैं सीपीएसई के ऑर्डर 39 पे, और आज की वीडियो हम रूल 3A पढ़ेंगे। पिछले वीडियो हमने रूल 3 पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम रूल 3A पे बात करेंगे जो कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो कि मैं 39 ऑर्डर से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, ऑर्डर 1 जो रूल 1 रूल 2 रूल 3 करके, अगर डिटेल में समझ रहे हो, आप स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने बीच में से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए भाई। ठीक है, और पिछला वीडियो जाके देखिए, बिल्कुल 1 से स्टार्ट करिए, उसके बाद रूल 3A पे तक अपन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 3A एक्चुअल में क्या बात करता है, ये कहता है कि निषेधाज्ञा यानी कि इंजेक्शन के आवेदन का 30 दिनों के भीतर निस्तारण करना होगा, यानी कि उसको ख़त्म करना होगा 30 दिन के भीतर भीतर, किसके, इंजेक्शन के एप्लीकेशन को। ठीक है, पहले वन लाइनर से हम क्लियर समझ लेते हैं कि रूल हमारा किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो यदि न्यायालय ने विपक्ष अपोजिट पार्टी को पूर्व में नोटिस दिए बिना इंजेक्शन प्रदान की गई है, यदि न्यायालय ने अपोजिट पार्टी को नोटिस दिए बिना इंजेक्शन दे दिया है, टेम्पररी इंजेक्शन दे दिया है, तो उस केसेस में जितनी जल्दी हो सके यथासंभव 30 दिनों के भीतर उस आवेदन का अंतिम निस्तारण करने का प्रयास करना होगा कोर्ट को। ठीक है, अन्यथा विलंब के कारण अवलेखित करने होंगे। इतना समझ में आ गया होगा, पूरा वन लाइनर से ही क्लियर हो जाता है कि पूरा ये रूल बात करता है कि अपोजिट पार्टी को अगर बिना नोटिस के आपने अगर कोई टेम्पररी इंजेक्शन दे दी है तो आपको उस मैटर पे, उस इंजेक्शन वाले मैटर को 30 दिनों के भीतर इंजेक्शन वाले मैटर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो उस केसेस में आपको अभिलिखित करना होगा कि क्यों नहीं कर पाए। अब इसको ऑब्जेक्ट समझते हैं। रूल का ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन का अनावश्यक दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, इंजेक्शन एप्लीकेशन का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना, ऑपोजिट पार्टी को जल्द सुनवाई का अवसर देना, और न्यायालय को विलंब के लिए उत्तरदायी अकाउंटेबल बनाना। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना रूल शुरू करते हैं। आप बैरेक में भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैंने इजी करके, थोड़ा कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, तो उससे माइंड मत करना, बस समझने का प्रयास करना कि वो समझ में आना चाहिए बस आपको। रूल 3 क्या कह रहा है कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निस्तारण यदि न्यायालय ने ओपोजिट पार्टी को नोटिस दिए बिना, यानी कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन प्रदान कर दी है, किसने, न्यायालय ने। ठीक है, नोटिस दिए बिना, क्योंकि हमने रूल 3 में पढ़ा था कि जब भी कोई इंजेक्शन दिया जाएगा तो सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होगा, उसको सुनने के बाद ही कोई इंजेक्शन ग्रांट किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन था कि उस कुछ केसेस में बिना नोटिस के भी हम इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हैं, तो वो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि नोटिस दिए बिना अगर आपने कोई एक्स पार्टी इंजेक्शन ग्रांट कर दिया है तो उस केसेस में अब 30 दिन के भीतर मैटर को सॉल्व करना होगा। तो न्यायालय को प्रयास करना होगा कि वह इंजेक्शन एप्लीकेशन का अंतिम निस्तारण इंजेक्शन दिए जाने की तिथि से, ठीक है, किस तारीख से, इंजेक्शन दिए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर डेट थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 30 दिन, और किस दिन से, इंजेक्शन दिए जाने के दिन से 30 दिन काउंट होंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। अब आगे नोट हमारा कह रहा है कि यह रूल केवल एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन पर लागू होता है। यदि पहले से ओपोजिट पार्टी को नोटिस देकर सुनवाई की गई है तो रूल 3A लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं कि यदि न्यायालय 30 दिनों के भीतर एप्लीकेशन का अंतिम निस्तारण नहीं कर पाती है, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आपको 30 दिन के भीतर करना है। अगर बाई चांस अगर नहीं कर पाती है कोर्ट, तो उस केसेस में विलंब के कारण रीज़न आपको लिखने होंगे। ठीक है, और
नोट हमारा कह रहा है कि न्यायालय पर 30 दिनों में निर्णय देने का दायित्व तो है। ठीक है, सिंपल सी लाइबिलिटी है उसके पास कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर मैटर खत्म करना है। नहीं करोगे तो आपको एक रीज़न लिखना होगा क्यों नहीं कर पाए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए ने सूट फाइल किया है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए की एप्लीकेशन दायर की। कोर्ट ने बी को नोटिस दिए बिना एक्स पार्टी स्टे दे दी ए के फेवर में। अब कोर्ट को प्रयास करना होगा कि बी को सुनवाई का इंजंक्शन एप्लीकेशन का अंतिम निपटारा 30 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, यदि ऐसा संभव ना हो तो कोर्ट को ऑर्डर शीट में लिखना होगा कि विलंब क्यों हुआ है, क्या रीज़न था। ठीक है, अब कुछ जो ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, ताकि मैंने लिख लिया भाई जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। 30 दिन की अवधि इंजंक्शन की अवधि नहीं है भैया, इतना याद रखना, केवल एप्लीकेशन के निस्तारण की समय सीमा दी गई है। ट्रैप 2 जो आपको ट्रैप कर सकता है, 30 दिन पूरे होते ही एक्स पार्टी इंजंक्शन स्वतः समाप्त नहीं हो जाता, यह रूल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, इतना याद रखना है। ट्रैप 3 जो आपको समझना जरूरी है कि यदि 30 दिन में निर्णय नहीं हो पाया तो केवल इसी कारण इंजंक्शन अवैध नहीं हो जाता, लेकिन कोर्ट को विलंब के कारण रिकॉर्ड में लिखने होंगे। अब कुछ लिंक्ड प्रोविज़न है वो भी आप समझ लो। रूल 3 हमारा क्या कह रहा था, जब वो कह रहा था कि एक्स पार्टी इंजंक्शन देने से पहले हम कोर्ट को एक जनरली नोटिस देना होता है। ठीक है, रूल 3 हमारे क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन देने जाने के बाद एप्लीकेशन का शीघ्र आपको निस्तारण करना होगा। और ये क्विक रिवीजन है अगर आपको जल्दी पढ़ना है। ठीक है, क्विक रिवीजन हमारा क्या कह रहा है कि नोटिस नहीं दिया है और एक्स पार्टी इंजंक्शन दे दी गई है तो उसको 30 दिन के भीतर अपन को एप्लीकेशन डिसाइड करने का प्रयास करना होगा। नहीं कर पाते हो तो आपको रीज़न लिखना कंपलसरी होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत ईजी करके लिखा है मैंने बहुत तरीके से। फिर भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके पूछ लेना। एक दो कुछ और डाउट आपके माइंड में आ सकते हैं, उन डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं कि रूल 3A एक्चुअली में क्यों बनाया गया। जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखेगा कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन में अपोजिट पार्टी को पहले सुनवाई का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए रूल 3A न्यायालय को निर्देश देता है कि वह यथाशीघ्र जितनी जल्दी संभव हो सके 30 दिनों के भीतर दोनों पार्टियों को सुनकर इंजंक्शन एप्लीकेशन का अंतिम निर्णय करे, ताकि अपोजिट पार्टी का अनावश्यक रूप से लंबे समय तक एक तरफा आदेश से प्रभावित न रहे। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो सामने वाली पार्टी को नहीं सुना जाता है। उस केसेस में टेम्पररी इंजेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स पार्टी ही टेम्पररी इंजेक्शन किया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक्स पार्टी स्टे देते समय कोर्ट इंजंक्शन एप्लीकेशन को फाइनल डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि स्टे क्या दिया गया है, एक्स पार्टी दिया गया, सामने वाले को सुना नहीं गया है। और टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए कोई इमरजेंसी थी, उसने बोला हमें टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए, लेकिन नोटिस भेजने का टाइम नहीं है अभी। नोटिस भेज दिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर सामने वाला पार्टी कुछ और कांड कर देगा, इसलिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। तो उस केसेस में क्या है, कोर्ट स्टे दे दिया फाइल, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया, हल किया फटाफट बिना सुने, तो यहाँ एक्स पार्टी दे दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बल्कि केवल अस्थाई इंटरम आदेश देती है। यहाँ पे मैटर डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले को सुना ही नहीं गया, तो यहाँ पे पूरा मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आदेश देती है। कोर्ट क्या करती है, फाइनल ऑर्डर नहीं देती है, बल्कि कहती है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन दी जाती है और नोटिस जारी करती है, यानी केवल एक अंतरिम आदेश देती है। इसके बाद अपोजिट पार्टी को सुनकर उसी एप्लीकेशन का अंतिम निस्तारण किया जाता है। ठीक है, रूल 3 ये इसी अंतिम निस्तारण में 30 दिनों की बात कर रहा है कि 30 दिनों के भीतर मैटर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो दो डाउट आपके माइंड में आ सकते थे वो मैंने क्लियर यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। डाउट बिल्कुल नहीं होगा अगर आप रूल 1 से स्टार्टिंग से पढ़ के आते हो, समझते आते हो, तो बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। पूरा इंजेक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है टेम्पररी इंजेक्शन के लिए। अगर परमानेंट इंजेक्शन पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, अपन वहाँ भी चलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ में, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट में दे सकते हो। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 3 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो इंजेक्शन के आवेदन का 30 दिनों के भीतर निस्तारण करने की बात यहाँ पर कर रहा है कि जब भी कोई इंजेक्शन का एप्लीकेशन दायर किया जाएगा तो उसको 30 दिन के भीतर निस्तारण उसको सॉल्व करना होगा। अब कब करना होगा उसके बारे में ये एक्चुअली में बात करता है कि यदि न्यायालय ने विपक्ष अपोजिट पार्टी को पूर्व में नोटिस दिए बिना, यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस दिए बिना ही कोई टेम्पररी इंजेक्शन प्रदान कर दी है, तो कोर्ट को जितनी जल्दी हो सके 30 दिन के भीतर उस
टेम्पररी इंजेक्शन वाले एप्लीकेशन को अंतिम रूप से निस्तारित करने का प्रयास करना होगा। अगर बाई चांस वो नहीं कर पाते हैं तो आपको उस रीज़न लिखना होगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट समझना है, पूरे डिटेल में समझना है। इसमें मैंने कुछ डाउट भी बताए हैं क्लियर करके, और 2 पॉइंट्स भी हैं जो कन्फ्यूज़न आपको दो माइंड में आ सकती हैं, वो कन्फ्यूज़न भी मैंने दूर की हैं। और कुछ ट्रैप हैं जो एग्ज़ाम में आपको ट्रैप कर सकते हैं, वो ट्रैप भी मैंने यहाँ पे दूर करे हैं। वो सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो में आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे टेम्परेरी इंजेक्शन जितने भी डाउट हो सकते हैं। बीच में से पढ़ोगे तो थोड़ा आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से समझते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।